हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है रीस्टोर आईपी एड्रेसेस। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग एस दे रखा है जिसमें क्या है, सिर्फ डिजिट्स है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करना है ऑल पॉसिबल वैलिड आईपी एड्रेसेस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय इंसर्टिंग डॉट्स इनटू एस। ओके, सो आपको यहाँ भी क्या करना है, बेसिकली एस को डिवाइड करना है इनटू 4 पार्ट्स। ओके, और डिवाइड कैसे करोगे, डॉट लगा के, और आप यहाँ पे वैलिड आईपी एड्रेसेस रिटर्न करोगे। ठीक है, सो जितने भी पॉसिबल होंगे आपको रिटर्न करना है। तो वैलिड आईपी एड्रेस क्या होता है ये हम समझते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए वैलिड आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 4 इंटीजर्स सेपरेटेड बाय सिंगल डॉट्स। ईच इंटीजर इज बिटवीन 0 एंड 255 इंक्लूसिव। यानी जो आपका डिजिट होगा, नॉट डिजिट, जो आपका नंबर होगा, इंटीजर होगा, वो आपका ना 0 से लेकर 255 तक ही होना चाहिए। ठीक है, उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। और आपका यहाँ पे जो है, जो नंबर है उसमें लीडिंग 0 नहीं होना चाहिए। सिंगल 0 चलेगा लेकिन कोई भी लीडिंग 0 नहीं होना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, ये दोनों आपका क्या है, वैलिड आईपी एड्रेसेस है। कैसे, 0 है यहाँ पे लेकिन ये सिंगल है, किसी को लीड नहीं कर रहा है। यहाँ पे 1 2 201 यानी 0 से लेकर 255 के ही रेंज में है ये। ठीक है, और ये भी है क्या, आपका 0 से लेकर 255 के ही रेंज में है। तो ये दोनों आपका वैलिड आईपी एड्रेसेस हुआ। अब यहाँ पे देखो, 0 है, सिंगल, सही है, लेकिन यहाँ पे 00011 है, यानी यहाँ पे लीडिंग 0 है, तो ये आपका वैलिड नहीं है। ओके, ये क्यों नहीं वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे 312 है। हमारा क्या होना चाहिए, 0 से लेकर 255 तक का ही डिजिट नंबर होना चाहिए। 312 है यहाँ पे, इसको क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, तो ये वैलिड नहीं है। और यहाँ पे देखो स्पेशल कैरेक्टर दे रखा है, तो ये इनवैलिड है। ओके, सो यहाँ पे सिंस आपको दे रखा है कि जितने भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं वो आपके डिजिट्स ही हैं, स्पेशल कैरेक्टर होगा नहीं, ये आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको समझाया कि ये आपका इनवैलिड है। ओके, तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम है क्या। आई होप इतने में तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है। देखो, यहाँ पे अपने को ना एक कंस्टेंट क्या दे रखा है, एस का लेंथ ना 20 तक होगा, तो 20 तक जाने की हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हमें अगर 12 तक दे रखा है ना डिजिट, तो हम क्या कर सकते हैं, इनवैलिड आईपी एड्रेस में चेंज कर सकते हैं। अगर 12 को एक्सीड कर रहा है तो हम नहीं कर सकते। अब वो पूछोगे आप कैसे, देखो यहाँ पे यही आपका एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर यहाँ पे अभी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर्स हैं, यहाँ पे डिजिट्स हैं। अगर यहीं पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2 5 5 2 5 5 1 1 1 3 5, इसी में मैं ना 2 डिजिट और क्या करती हूँ, ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ऐसे सिंस आप इसको 3 पार्ट में ऐसे करके डिवाइड कर सकते हो। अगर चौथा डिजिट लोगे ना तो ऐसे भी इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि 255 को तो ऐसे 4 डिजिट लोगे, कुछ भी 1 0 कुछ भी लोगे तो 255 से ज़्यादा ही हो जाएगा ना, तो ऐसे ही इनवैलिड मिल जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे आपने इधर कर भी लिया है तो इधर बच जाएगा आपका 12 तक रहेगा, तो आप क्या करोगे, 12 डिजिट रहेगा तो 3 3 करके डिवाइड कर लोगे ना, 3 3 करके डिवाइड कर लोगे। फिर बाद में आप देखोगे कि नंबर मेरा कहीं 255 से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन पहले ही आपको पता चल जाएगा कि भाई 3 3 के पार्ट करने के बावजूद भी हमारा नंबर बच जा रहा है, तो वो इनवैलिड ही होगा ना। अगर हम इसको अगर इसमें डाल दें, 4 4 में डिवाइड कर लेंगे, तो 4 4 में अगर आप करोगे तो क्या होगा, वो 255 को एक्सीड कर ही देगा। इस बात के लिए तो आप कंफर्म हो गए, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 12 तक है तो हम 3 3 में डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद हम देख लेंगे कि 255 से ज़्यादा है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमारा वैलिड है, अगर है उसके 255 के अंदर है तो वैलिड है, और उसको एक्सीड कर रहा है, कहीं उसको एक्सीड कर रहा है तो इनवैलिड है। लेकिन अगर आपको पहले ही से पता है कि 4 4 डिजिट लेके हम चलेंगे तो 255 को एक्सीड करेगा ही, तो इनवैलिड ही मिलेगा, है ना। तो हम पहले ही चेक कर लेंगे कि अगर मेरा स्ट्रिंग का लेंथ ना 12 से ज़्यादा है तो हम सिंपली इम्प्टी वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग हम रिटर्न करके देंगे। क्यों, क्योंकि हम बना ही नहीं सकते उससे। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब हम आते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिसीजन ट्री बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। सो ब्लैक कलर लेते हैं पहले, ज़्यादा सही रहेगा। फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 2 5 5 2 5 5 1 1 1 3 5। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या क्या डिसीजन लोगे, आपका यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, आपका मन कर रहा है कि मैं 2 के बाद डॉट लगा दूँ,
पार्ट एक पार्ट में डिवाइड कर लूँ एक ही नंबर एक ही डिजिट के बाद, ठीक है, आपने कर लिया। फिर आप बोलोगे नहीं मैं 2 5 के बाद लगाऊंगा, 2 डिजिट के बाद लगाऊंगा, ठीक है, वो भी सही है। फिर आप बोलोगे नहीं मैं 2 5 5 के बाद लगाऊंगा, ठीक है, 3 पार्ट में तो हम ले सकते, 3 डिजिट को तो ले ही सकते ना। अब चौथा क्या आप लोगे, आप इस बात के लिए तो कन्फर्म हो, 4 लोगे तो इनवैलिड होगा, तो हम चौथा क्यों लेंगे, है ना। तो उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं, देखो अब इसमें ना सब में आपको वैलिड नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, बहुत लंबा ये जाने वाला डिसीजन ट्री, तो हम ना क्या करते हैं आगे बढ़ने से पहले ही समझ लेते हैं कौन कहाँ से मेरे को आंसर मिल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 है, देखो 2 आपने एक पार्ट में डिवाइड कर लिया, अब बचा आपके पास यहाँ पे 10, इसको 3 पार्ट में अगर डिवाइड भी करोगे ना तो एक डिजिट तो बच ही जाएगा आपका, 3 डिजिट लोगे तो पक्का एक एक्स्ट्रा डिजिट बचेगा आपको, इनवैलिड वैलिड कभी नहीं मिलने वाला है। कैसे, 2 पे आपने यहाँ पे डिवाइड कर लिया है, यहाँ पे डिवाइड कर लिया ना, अब ये बचा है, ये बचा है, इतना बचा है, तो आगे चल के आपको कहीं पे भी वैलिड मिलेगा नहीं, तो ये रास्ता अपना ब्लॉक हो चुका है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। आगे देखोगे आपको आगे चल के कि कहीं पे भी नहीं मिलेगा, वैलिड आंसर तो नहीं मिलेगा। अब 2 5 के केस में भी देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम लेते हैं आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा क्या। सो 2 5 है, यहाँ पे आपने डिवाइड कर लिया, बच्चा ये चलो 3 में अगला मिल भी जाएगा, तो यहाँ पे आप देख ही रहो कि 5 2 5 मिलेगा, 5 1 1 मिलेगा, 1 3 5, एक यही आपका रेंज में आ रहा है, ये दोनों तो रेंज से बाहर ही जा रहा है, तो इधर भी आपको कभी नहीं वैलिड मिलेगा, आंसर तो नहीं मिलेगा। तो अब 2 5 5 के केस में मिल सकता है, तो हम यहाँ से अब डिसीजन लेंगे। अब यहाँ से भी आप 3 डिसीजन लोगे कि अब यहाँ से मैं क्या करूँ, 2 5 5 इतना तो डॉट लगा ही लिया है, अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे इतना दूर तक तो लगा ही लिया है, अब 2 के बाद डॉट लगा लेती हूँ। एक डिसीजन आपने ये लिया, फिर आपने डिसीजन लिया कि 2 के 5 के बाद मैं डॉट लगाऊंगी, ठीक है, फिर मैं क्या करती हूँ 2 5 5 के बाद डॉट लगाती हूँ। सो ये आपने 3 पार्ट में कर लिया है, ठीक है, कर लिया ना आपने। अब हमारा क्या है यहाँ पे 2 अगर आपने यहाँ तक कर लिया है, यहाँ तक ये वाला देखो, इसमें हमें मिल सकता है क्या, आंसर मिल सकता है क्या, वो हम देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, आगे क्यों बढ़ेंगे, यहीं पे देख लेते हैं। सो देखो कोड में तो आगे जाके देखेगा ही, लेकिन उसको इनवैलिड मिल जाएगा, चूंकि हमारा डिसीजन ट्री लंबा होगा तो हम वैलिड वाला ही देखेंगे, यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि आगे बढ़े या नहीं बढ़े, ठीक है। तो 2 के बाद अगर यहाँ डॉट लगा देते हो आप, तो ये बचा ये और ये बचा ये, तो देखो एक्स्ट्रा डिजिट बच जाएगा, यहाँ पे एक में तो 4 आ ही जाएगा, तो इधर से आगे बढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा वैलिड, कहीं पे भी नहीं मिलेगा हमें। अब इस वाले में देखते हैं, अगर हम 2 5 5 लेते हैं, यहाँ पे डॉट लिए हैं, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 5 5 1 होगा, 1 3 5 होगा, तो यहाँ पे भी कभी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे ही क्यों, यहीं पे देख लेते हैं, इसके लिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप 3 डिसीजन लोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 5 5 एक बार यहाँ पे किया है, एक बार यहाँ किया है, और यहाँ पे जो भी मिलेगा यहाँ पे आपको, अगर इसको 3 ऐसे भी करते हो तो आपका क्या होगा, वैलिड मिलेगा, है ना। तो आप एक बार डिसाइड करते हो कि 2 5 5 डॉट 2 5 5 के बाद मैं क्या करती हूँ 1 पे डॉट लूँगी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे डिसाइड लेते हो 2 5 5 डॉट 2 5 5 1 1 के बाद मैं डॉट लूँगी, ठीक है। फिर आप डिसाइड करते हो नहीं 2 5 5 डॉट 2 5 5 डॉट 1 1 1 के बाद मैं डॉट लूँगी, ठीक है, ये यानी एक नंबर लिया, 2 नंबर लिया, 3 नंबर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिया है 1 के बाद डॉट, ठीक है, 1 के बाद डॉट लिया है। सो अब यहाँ पे आपने क्या किया है, देखो 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया है, चौथा पार्ट बस ये सारा नंबर बचा है, तो चौथे पार्ट में आपको 4 ही पार्ट में आपको डिवाइड करना है, 4 से ज़्यादा में नहीं करना है। तो चौथे पार्ट में आप ये 4 डिजिट लोगे, तो यहाँ पे कभी आपको मिलेगा क्या, इस रास्ते में चल के कभी आपको वैलिड आंसर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ के देखेंगे ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 1 1 डॉट, ठीक है, 1 1 डॉट यहाँ पे लगाया, 3 5 अगला क्या हो सकता है, इसमें 2 डिसीजन आप ले सकते हो, 2 डिसीजन आप लोगे 2 5 5 2 5 5 1 1, ठीक है, 1 1। अब आपका मन है कि आप क्या करो 3 डॉट लो, अगर 3 डॉट ले लिया 4 पार्ट में ले लिए, ठीक है, लेकिन 4 पार्ट में आपने लिया है, यहाँ पे 4 पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया है ना, लेकिन आप
आपका जो आई है ये वाला, ये यहीं पे है, लास्ट तक नहीं पहुंचा, यहाँ तक नहीं पहुंचा है ये, यानी यहाँ पे भी आपको वैलिड आंसर नहीं मिला है। देखो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि 4 पार्ट में डिवाइड हो और टोटल डिवाइड हो, ये नहीं कि हम आधे पे ही 4 पार्ट कर लें, है ना। तो यहाँ पे 3 डॉट कर लिया, ये 4 पार्ट में हो गया, लेकिन आई आपका यहीं पे है, यहाँ पे नहीं पहुंचा, लास्ट तक नहीं पहुंचा, आपने सारे को यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे भी आपको वैलिड आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है अपने को, यहाँ पे 255 255 11। अब आपके पास 3 और 5 दोनों को साथ में लेके चलोगे, 3 5 ले लिया, आपको पता चला अरे यहाँ तो नंबर ही नहीं है, चलो ये आपका 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है सारे नंबर कैसे, क्योंकि आप यहाँ पे पहुंच चुके हो, 5 के बाद पहुंच चुके हैं यहाँ पे आपका, यानी आप आई इक्वल्स टू पहुंच गया है, स्ट्रिंग एस डॉट साइज तक पहुंच गया है। ओके, और हमारा जो पार्ट है वो भी 4 हो गया है, तो ये अपना बेस कंडीशन बनेगा, पार्ट 4 बन गया है और आई हम साइज तक पहुंच चुके हैं, यानी ये हमारा आंसर है, हम इसे ले लेंगे अपने वेक्टर में स्टोर कर लेंगे, यानी ये वाला आंसर स्टोर मिल गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 3 डिसीजन लोगे, 3 डॉट करोगे, एक बार 3 डॉट करोगे, 3 डॉट करके यहाँ पे अगर करते हो, यानी 255 के बाद अगर 3 डॉट करोगे एक बार, यहाँ पे मैं लिखती नहीं हूँ, लिख लूँ क्या, लिख ही लेती हूँ, आप लोग को ज़्यादा सही रहेगा, इधर ऐसे घुमा देते हैं हम। हाँ, यहाँ पे भी हम 3 डिसीजन लेंगे, इसको हटाओ भाई, हाँ यहाँ पे है 255.111, आप चाहते हो 3 के बाद डॉट लगा दो, 3 के बाद अगर डॉट लगा देते हो तो बच गया अपना 5, ये 5 बच गया है, यहीं पे हो आप, एक्सीड नहीं कर पाए और 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ से वैलिड आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 255.111 3 5 ले लेते हैं, 3 5 ले लिया, आई यहाँ तक पहुँच गया, अच्छा ये हमें क्या मिल गया, मिल चुका है, राइट। अब हमें ये मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको अपने 4 पार्ट में, चूंकि हमें मिल गया है ये 4 पार्ट में, पार्ट 4 और आई अपना यहाँ तक पहुँच गया है, चलो ये आंसर मिल गया, आप क्या करोगे, स्टोर कर लोगे वेक्टर में। ठीक है, कर लिया। अब आगे यहाँ पे 3 लोगे, यहाँ पे आप चाहते हो कि 3 लो, लेकिन 3 तो आपके पास है ही नहीं, राइट, 3 5 के बाद है ही नहीं, तो इधर तो बनेगा ही नहीं, अपना लेंथ भी तो होना चाहिए ना, इधर डिजिट भी तो होना चाहिए 3 लेने के लिए, तो यहाँ तक मिला 3 5 तक, आंसर यही है ना आपका 135। कुछ मैंने मिस्टेक कर दिया है क्या, मैंने यहाँ पे 1 ये वाला लिया है और ये वाला, हाँ कौन से, वेट मैं देखती हूँ, कहीं पे तो मिस्टेक करा है हमने, ये 135 लिया है, एक हमारा 135, अच्छा लगता है यहाँ पे 1 के बाद हमें क्या था, 3 लेना था। ठीक है, वेट देखने दो, यहाँ पे लगता है मैंने गड़बड़ किया है कहीं पे, सो कोई नहीं, जो भी कर रहे थे कॉन्सेप्ट सही बता रही थी मैं, कहीं पे मैंने छोड़ दिया है तो मैं फिर से देख लेती हूँ, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे अपने पास क्या था, 3 डिसीजन, 1 के बाद अपने पास क्या है, 135 है। ठीक है, ये क्या लेगा, पहले 255 डिसाइड करेगा, 1 के बाद ये 1 लेगा, 1 के बाद ये 4 में इसका डिवाइड हो गया है, तो ये आगे क्या है कि 4 पार्ट में डिवाइड हो गया और यहीं पे है ये, अभी 1 के बाद ये यहीं पे है आई आपका, तो आपका आई यहाँ तक पहुँचा नहीं, तो 4 पार्ट में चूंकि डिवाइड हो चुका है, आई आपका यहाँ तक पहुँचा नहीं, तो ये आपका वैलिड होगा नहीं। हम क्या करेंगे, आगे लेंगे 255 1 उसके बाद हम 1 3 लेंगे। ठीक है, 1 3 के बाद डॉट लगाएंगे, तो 1 3 के बाद अगर हम डॉट लगा देते हैं तो क्या ये हमारा इनवैलिड हमको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा ना, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन ये यहीं पे आ गया, आई डॉट साइज तक पहुंचा नहीं है, इंडेक्स आपका यहीं पे है, लास्ट पे है। ठीक है, तो ये आपका होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, 255 और यहाँ पे 1 ठीक है, 1 और 135 लेंगे, डॉट यहाँ पे पहुंचा दिया हमने, तो ये हमें वैलिड मिल गया ना, तो ये हमारा आंसर, एक हमारा ये आंसर, दोनों मिल गया हमें, ये वाला 135 लास्ट तक पहुंच गए हम, यहाँ डॉट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे ना तो हम जब स्टोर कर रहे होंगे तो लास्ट वाले को हटा देंगे, लास्ट वाले डॉट को हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो बेस कंडीशन अपना क्या बनेगा, हम बेस कंडीशन बनाएंगे कि अगर हम आई डॉट साइज तक पहुंच गए हैं, ठीक है, लास्ट तक हम पहुंच गए हैं और हमारा 4 पार्ट में डिवाइड भी हो गया, अगर दोनों कंडीशन हो गया तो क्या करो, उस स्ट्रिंग जो हमारा बना है उसको आप वेक्टर में स्टोर कर लो, क्योंकि हमें वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है, राइट।
अगर हो सकता है कि आप 4 पार्ट में ही आपका डिवाइड हो गया है, लेकिन आई आपका ना आई डॉट साइज तक, स्ट्रिंग डॉट साइज तक पहुंचा ही नहीं है, यहीं पे आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया बीच में ही, तो क्या वो आपका वैलिड आंसर है? क्या नहीं है, क्योंकि आपको टोटली 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है स्ट्रिंग को। तो आप क्या करोगे, सिंपली बैक ट्रैक करोगे, यानी वापस क्या होगा, ये इधर से इधर चलेगा, वापस जाएगा पिछले फंक्शन पे, फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से हम काम करेंगे। तो कोड भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, हम क्या लेंगे, एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग लेंगे जहाँ पे हम फाइनली जो अपना आंसर स्टोर करने वाले वो, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो है 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कम से कम तो 4 डिजिट तो होना ही चाहिए। तो ये लेस देन अगर 4 होता है तब, अगर ये आपका ग्रेटर देन 12 होता है तो रिटर्न आंसर करो, ठीक है, यानी इम्प्टी जो भी आंसर वो रिटर्न कर दो। अदरवाइज एक स्ट्रिंग टेम्प ले लो जिसमें हम क्या बनाने वाले हैं, वैलिड आईपी एड्रेसेस बनाने वाले हैं, वो ले लेते हैं। एक सॉल्व फंक्शन है जिसको हम कॉल करेंगे, आंसर में हमारा आंसर स्टोर हो जाएगा, ये टेम्प इसमें पास करेंगे, ये आपका इंडेक्स है, ये आपका पार्ट है, कितने पार्ट में अभी तक डिवाइड हुआ, और जो स्ट्रिंग आपका ओरिजिनल दे रखा है वो वाला है। अब हम आते हैं सॉल्व वाले फंक्शन पे, ठीक है। सॉल्व वाले फंक्शन पे आते हैं, यहाँ पे हम बेस कंडीशन लिखेंगे, एस डॉट साइज के इक्वल आई हो चुका है और पार्ट 4 में आपने डिवाइड कर लिया है। तो क्या करो आप, आंसर में क्या करो, पुश करो, क्या आपका टेम्प, देखो सब स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने ये गलती कर रखा है, सब स्ट्रिंग आपका होना चाहिए 0 से लेकर टेम्प डॉट साइज -1, ये ठीक है, ये आपका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट में भी हमने एक डॉट लगा दिया है, क्योंकि ये इसमें देखो हम सब में क्या करेंगे ना, लास्ट में एक डॉट लगाएंगे। आई थिंक मैंने पहला, वेट मैं जो सबमिट की हूँ ना वो कोड दिखाती हूँ, लगता है मैंने कुछ बैक किया होगा, मैं बैक, हाँ यहाँ पे, हाँ देखो ये आपका बेस कंडीशन है, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, एस डॉट साइज आपका इक्वल्स टू 1 होगा और पार्ट 4 होगा, ठीक है। तो आंसर में आप क्या करोगे, स्टोर करोगे टेम्प सब स्ट्रिंग ऑफ 0 से लेकर टेम्प डॉट साइज 1 तक, यानी लेंथ इतना होना चाहिए, यानी लास्ट में हम जो डॉट यहाँ पे स्टोर करें ना, इस डॉट को तो हमें हटाना है ना, तो इस डॉट को हटाने के लिए हमने इसलिए यहाँ पे ये लिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हमने स्टोर कर लिया, अब हमें बैक कर देना है, इसलिए हम रिटर्न हो जाएंगे प्रीवियस फंक्शन पे, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपका फुलफिल होता है, एस डॉट साइज के इक्वल आई पहुंच जाता है और पार्ट 4, या मतलब आपका अगर पार्ट 4 हो गया है लेकिन आई डॉट साइज तक आप पहुंचे नहीं हो, ठीक है। अगर आई डॉट साइज तक मतलब स्ट्रिंग डॉट साइज तक आप पहुंचे हो लेकिन पार्ट 4 में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो समझ जाओ आपको वैलिड मिला नहीं, सिंपली आप रिटर्न कर दो विदाउट स्टोरिंग। तो यहाँ ये कंडीशन अगर दोनों फुलफिल हो रहा है तो हम स्टोर करेंगे, अदरवाइज हम स्टोर नहीं करेंगे, वापस चले जाएंगे, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी अगर फुलफिल हो रहा है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम 3 डिसीजन लेंगे। 3 डिसीजन क्या लेंगे, सॉल्व फंक्शन में आंसर जो भी है, टेम्प में एस आई यानी फर्स्ट स्ट्रिंग करोगे, उसके बाद डॉट लगाओगे, i+1 करोगे, पार्ट 1 यानी एक पार्ट आपने कर लिया है तो पार्ट +1 करोगे एस, ठीक है। फिर अगर आपका जो है स्ट्रिंग डॉट साइज i+1 तक है, उससे ग्रेटर है, तो हम क्या करें, अगले 2 स्ट्रिंग को ले सकते हैं, यानी अगले 2 के बाद 2 डिजिट के बाद हम डॉट लगाएंगे, ठीक है। और ये वैलिड भी होना चाहिए। तो वैलिड क्या होना चाहिए, जो भी आप बना रहे हो, पार्ट बना रहे हो, वो वैलिड होना चाहिए। वो आप कैसे चेक करोगे, हमने इसके लिए एक फंक्शन बना रखा है, उसमें आप क्या करोगे, उस पार्ट को सेंड कर रहे हो और देख रहे हो अगर वो 1 साइज का है तो रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। अगर वो 1 साइज से ज़्यादा है, ठीक है, एंड अगर आपका ग्रेटर देन 3 है और आपका लीडिंग उसमें डिजिट्स है वो 0 है, तो रिटर्न फॉल्स होगा, क्योंकि जो पार्ट आप देख रहे हो स्ट्रिंग का वो 3 से ज़्यादा डिजिट नहीं होना चाहिए, ये आपको पता है, और उसका लीडिंग जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको पता है, तो वो नहीं होगा। तो उस कंडीशन में अगर ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो रिटर्न फॉल्स करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग को नंबर में चेंज करेंगे, ये भी चेक कर लेंगे क्या वो 255 को एक्सीड कर रहा है क्या, उससे ग्रेटर है क्या, फिर हम रिटर्न फॉल्स करेंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो फाइनली हम रिटर्न ट्रू करेंगे, ठीक है। ये हमारा इज वैलिड ये फंक्शन, तो ये चेक कर लेगा कि जो भी हम पार्ट बना रहे हैं वो हमारा वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो वो वैलिड होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्प में एस डॉट सबस्ट्रिंग आई से करेंगे और 2 डिजिट लेंगे, यहाँ पे 2 लेंथ होता है, ये 2 डिजिट लेंगे, उसके बाद डॉट लगाएंगे, ठीक है। i+2 करेंगे, अब
आप चूंकि 2 डिजिट ले रहे हो तो आपको इंडेक्स तो स्किप करना होगा ना, i+2 पे देना होगा ना, i+2 दोगे, पार्ट +1 करोगे s, ठीक है। अब आपको चाहिए 3 के बाद आप डॉट लगा रहे हो, 3 के बाद, तो यहाँ पे आप चेक कर लोगे s डॉट साइज आपका अगर ग्रेटर देन i+2 है एंड इज वैलिड है, ये आपका सबस्ट्रिंग जो बनाने जा रहे हो वो, यानी एक पार्ट जो आप बनाने जा रहे हो अगर वो वैलिड है, तब जाके हम क्या करेंगे, सॉल्व आंसर temp प्लस s सबस्ट्रिंग i लेंथ 3 का होना चाहिए, उसके बाद डॉट i+3 करेंगे, यानी आप इस इंडेक्स को क्या करोगे, 3 डिजिट के बाद डॉट लगा रहे हो तो उसके आगे देखोगे ना, इसलिए i+3 लगाओगे, यहाँ पे पार्ट 1 होगा, यानी आपने एक पार्ट में डिवाइड कर लिया है उसको, फिर s। तो इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। और फाइनली जब भी अपना बेस कंडीशन फुलफिल होगा तो आंसर में स्टोर हो जाएगा, ये फंक्शन जैसे ही हम कॉल हो जाएगा हमारा आंसर में हो चुका है स्टोर, हम फाइनली आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, देखो अब क्या कर रहे हो, हर बारी 3 डिसीजन ले रहे हो, राइट, 3 डिसीजन ले रहे हो, तो इसकी क्या होगी, यहाँ पे 3, यहाँ पे डिजिट कहाँ तक जा सकता है, 20 तक जा सकता है, लेकिन 20 तक तो हम पहले ही चेक कर लिए हैं, 20 तक अगर गया, 20 अगर हमारा लेंथ होगा तो हम उसी टाइम एम्प्टी रिटर्न कर दे रहे हैं। तो जब भी ये कंडीशन जाएगा इतना होगा ना, तो वो पक्का है कि 312 तक ही होगा, तभी हम जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, तो एक तरह से बोल सकते हो कि कांस्टेंट टाइमिंग ही हुई है ना हमारी, ये बोल लो एन, आपको पता है कि एन आपका 12 तक होगा, तभी हम ये डिसीजन ट्री पूरा ये बैक ट्रैकिंग वगैरह करेंगे, रिकर्सिव कॉल करेंगे, राइट। तो ये आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वो 1 ही होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय, थैंक यू।